नमो भगवते वासुदेवाय। वैशाख मास कृष्ण पक्ष अमावस्या अपने पितरों को महापुण्य देने वाली है। भक्तों, सभी को इस वैशाख मास कृष्ण पक्ष के अंदर अपने पितरों का स्नान, तर्पण, दान करना चाहिए, जिससे पितृ भवसागर से तर जाते हैं। प्रभात काल स्नान करना चाहिए। गंगा हो, यमुना हो, नर्मदा हो आदि नदियों में स्नान करें। अगर ना हो सके तो घर में ही स्नान करने के बाद हाथ में जल ले, काले तिल ले, कुसा आदि और अंगूठे के माध्यम से पीपल के अंदर अपने पितरों का नाम लेके तर्पण करना चाहिए। तृप्यामि तृप्यामि तृप्यामि। पितृ आप भवसागर से तर जाइए। फिर अपने पितरों का पिंडदान करना चाहिए। पिंडदान से पितृ बड़े प्रसन्न होते हैं। भक्तों, जिस प्रकार बिल्ली की तृप्ति उसके चूहे खाने से है, जंगल की शेर की तृप्ति वहां के जानवर खाने से है, छिपकली की तृप्ति कीड़े खाने से है, और मनुष्य की तृप्ति अन्न के द्वारा, और देवताओं की तृप्ति यानी यज्ञ भाग के द्वारा आहुति ग्रहण करते हैं। और इसी प्रकार हमारे पितृ पिंडदान से तृप्त होते हैं। जिन पितरों का पिंडदान नहीं होता वो कभी भी जीवन में तरते नहीं हैं। उनके शरीर का निर्माण नहीं होता, उनकी गति नहीं होती, भगवान के धाम तक नहीं पहुंचते, और हम जितना भी अमावस्या में भोजन आदि दें वो ग्रहण नहीं करते। गरुड़ पुराण में तो ये तक लिखा है कि जो पुत्र अपने पिता माता का पिंडदान नहीं करते वो पुत्र कभी भी पितृ ऋण से मुक्त नहीं होते, हमेशा महान कष्ट दुख को भोगते हैं, रोग और व्याधियों में रहते हैं, और हमेशा धनहीन रहते हैं, धन की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए सभी को अपने पितरों की सेवा करनी चाहिए, पितरों का पिंडदान करना चाहिए। उसके बाद महापंचबली आदि पितरों को दान करनी चाहिए। पंचबली के अंदर काग बलि, गो बलि, श्वान बलि, पीपलादि बलि और प्रेत बलि, इनके नाम का भी अंश का भोजन दान करना चाहिए, जिसके पितरों को इनके द्वारा ही प्राप्त होता है। इस प्रकार पितृ हमसे आशा करते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं, जिससे धन धान वैभव लक्ष्मी आदि की प्राप्ति होती है। इसलिए भक्तों, वैशाख मास कृष्ण पक्ष अमावस्या में सभी को अपने पितरों की सेवा करनी चाहिए। वैशाख मास कृष्ण पक्ष अमावस्या के अंदर अगर लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है तो लंबी बाती का दीपक, उसमें 2 लौंग और केसर का तिलक लगाकर मां लक्ष्मी के आगे दीपदान करना चाहिए। इससे अगर घर में कर्जा हो तो उससे मुक्ति मिल जाती है। इस दिन केसर का तिलक लगाना चाहिए, भगवान विष्णु और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसलिए भक्तों, ये वैशाख मास महापुण्य को देने वाला है, पितरों को भवसागर से तार करने वाला है और सभी को मनवांछित फल प्रदान करने वाला है। इसलिए इसी वैशाख मास में अपने पितरों की सेवा करनी चाहिए, उनका आह्वान करना चाहिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय।